नमस्कार आरसीएम के मेरे साथियों, नमस्कार मेरे आरसीएम की फैमिली, नमस्कार मेरे दोस्तों। फिर से एक बार आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपसे क्षमा चाहते हैं, बहुत ही लंबा वक्त हो गया हमारे वीडियो बनाए हुए, बहुत लंबा वक्त हो गया हमें मिले हुए, तो आपसे वापस से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर से हम उसी रफ्तार से, उसी स्फूर्ति से और उसी ऊर्जा से वापस से हम ट्रेनिंग्स आपको देंगे, आपको हम प्रोडक्ट्स बताएंगे, मोटिवेशन देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, ऑफर्स बताएंगे, अपडेट देंगे। हर एक छोटी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम उसी सीरीज़ के साथ में स्टार्ट करेंगे। फिर से हम जानेंगे आरसीएम को, आरसीएम के बारे में, आरसीएम की सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सब कुछ फिर से हम जानने वाले हैं। तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल आरसीएम शाइनिंग स्टार्स पर। आज का हमारा प्रोडक्ट तो कुछ नहीं है, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी जानने वाले हैं, प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। लगभग सबका यही एक क्वेश्चन होता है, प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। और बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग आज देने वाला हूं दोस्तों। मैं वापस बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से सुनना। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने लिखा है इस वीडियो में उसको आप ज़्यादा ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। बस उन चीज़ों को अगर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो रिजल्ट आपके सामने होंगे। लेकिन बस दिक्कत यही है ना, जो मैं आपको बताऊंगा, मैं कभी मोटिवेशन नहीं देता, बहुत ही कम होता है कि मोटिवेशन देता हूं। मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें। उन प्रैक्टिकल चीज़ों को अगर आपने अपना लिया तो मान लो सक्सेस आ गई, वरना नहीं आएगी। सक्सेस मतलब रिजल्ट, है ना। रिजल्ट कब आएंगे? जब आप कोई प्रैक्टिकल चीज़ करोगे। सिर्फ कोई मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन तो बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूब पे देख लो आप, मोटिवेशन से कभी कुछ नहीं होगा। आज की इस ट्रेनिंग में हम क्या जानने वाले हैं, सेल्स होती क्या है, सेल्स करते कैसे हैं, और जो आरसीएम के फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सेल कैसे करें, और आरसीएम में जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स की रेंज है उसको हम सेल कैसे करें, गुड डॉट की रेंज है उसको सेल कैसे करें, की सोल की रेंज है उसको सेल कैसे करें, हरित संजीवनी की रेंज है उसको कैसे सेल करें। यानी हर एक कैटेगरी के बारे में हम अलग अलग से जानने वाले हैं कि उस प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना तरीका है सेल करने का, केवल एक तरीका आपको काम नहीं आने वाला। समझ रहे हो बात को? तो सेल, इस वर्ड को कभी मजाक में मत ले लेना। अरे सेल ही तो करना है, सेल ही तो करना है, नहीं, इसको मजाक में ले लिया तो ज़िंदगी मजाक बन जाएगी। क्योंकि सेल अपने आप में बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया समाहित है। दोस्तों आप देख लो, जिस बंदे ने एक बार सेल करी हुई होगी, जिसको एक्सपीरियंस होगा ना, वो अपने हर एक फील्ड में मास्टर होगा, भले वो और किसी फील्ड में भी क्यों ना चला जाए। क्योंकि सेल हमको बहुत कुछ सिखा देता है। लेकिन हम सेल कब कर पाएंगे? जब हम कुछ इसके अंदर सीखेंगे, जब प्रैक्टिकल काम करेंगे। दोस्तों सेल्स होती क्या है? सेल्स को हम दो भागों में जान सकते हैं। सेल्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन। जब आपकी प्रोडक्ट की जो जानकारी होती है वो आपकी प्रोडक्ट के कन्विक्शन से मिल जाती है, आपके प्रतिबद्धता से, आप उस प्रोडक्ट के बारे में कितना प्रतिबद्ध हो, दृढ़ निश्चयी हो, तब जाके आपकी सेल हो पाएगी। मतलब समझे? चलो समझाता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज की बात करूँ मैं। देखो, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हो तो उसको सेल नहीं कर पाओगे। अगर गलती से सेल कर भी ली तो 2-4 प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, उसके बाद नहीं होंगे। जो आपको एक्सपोनेंशियल काम कर रहा है, बढ़िया सा काम करना है, वो कभी नहीं हो पाएगा। अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो। सिर्फ जानते नहीं हो, अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक है। प्रोडक्ट की जानकारी कैसे लोगे, है ना। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा एक ये प्लेलिस्ट है आरसीएम बिजनेस प्रोडक्ट नॉलेज नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप उस पर जाइए, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानिए। हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है, बहुत ही अच्छे से आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है। क्योंकि आप वो डिस्ट्रीब्यूटर, आरसीएम के एसोसिएट बायर हो, तो आपको डीप से डीप नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आपको नॉलेज हो, नहीं, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कभी किसी से टकरा जाओ तो उसको छोड़ो मत। समझ में आई बात? इसलिए प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। फिर है प्रोडक्ट कन्विक्शन। आप प्रोडक्ट के प्रति कितना प्रतिबद्ध हैं, अपने प्रोडक्ट को कितना जानते हैं, अपने प्रोडक्ट पे कितना आपको दृढ़ निश्चय है, कॉन्फिडेंस है। और वो कब आएगा पता है? वो केवल प्रोडक्ट की जानकारी से भी नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट को यूज़ करने पर आएगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट के प्रति एकदम प्रतिबद्ध बन जाओ। दूसरी बात, अगर आप किसी प्रोडक्ट के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो तो उसको छोड़ो, जिस पे आप प्रतिबद्ध हो उसको आप सेल करो। आरसीएम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हर चीज़ को करना तो संभव नहीं है ना, हर चीज़ को सेल तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जिस प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस है, आप उस पे सेल पे काम करो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों होता यह है, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म टू द बायर फ्रॉम द सेलर, इसको ही कहते हैं सेल्स। यानी एंथुसियाज्म मतलब उत्साह, मैंने हिंदी में लिख रखा है आपके सहूलियत के लिए। अपने उत्साह को एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र करता है, जो सेल करने जाता है, वो जब अपने बायर को, जो
ग्राहक है उसको अपना एंथुसियाज्म ट्रांसफर करता है, अपना उत्साह ट्रांसफर करता है, उसी को ही सेल्स कहते हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं कुछ दैट यू डोंट बिलीव इट, यू आर नॉट गुड प्रोफेशनल। अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा नहीं है प्रोडक्ट पर, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हैं। दोस्तों, सेल्स दो तरीके की होती है, एक कमीशन सेल और एक सैलरीड सेल्स। कमीशन सेल्स पता है क्या होती है? आपको हर प्रोडक्ट पे कमीशन मिलेगा जितना आप सेल करोगे। 100 रुपये की चीज़ सेल कर रहे हो तो 20 रुपये आपको उस पर कमीशन मिलेगा, 500 की कर रहे हो तो 50 रुपये मिलेगा, ऐसे करके जो भी डिसाइडेड कमीशन होता है। कई प्रोडक्ट पे 50-50% तक भी कमीशन होता है। और सैलरीड सेल्स होती है, एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है भले आप कितना भी सेल करो, जबकि टारगेट और दे देंगे आपको। तो कभी भी ऐसी सैलरीड सेल्स मत करना, उससे मज़ा नहीं आएगा। आपने 5 प्रोडक्ट बेचे तो भी आपको 10,000 मिल रहे हैं, 15 बेचे तो भी 10,000 मिल रहे हैं, 20 बेचे तो भी 10,000 मिल रहे हैं, 25 बेचे तो भी 10,000 मिल रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा ना। इसलिए कमीशन सेल्स बहुत अच्छी रहती है, आप जितना चाहो कमा सकते हो और आरसीएम भी आपको अच्छा कमीशन देता है। पहली टिप सेल करने की, आवश्यकता और प्रासंगिकता को समझो। आप समझो कि अगले व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। जब तक उसको नीड नहीं है प्रोडक्ट की, वो नहीं खरीदेगा। आप उसको समझने की कोशिश करो, फिर आप प्रासंगिकता रखो। प्रासंगिकता रेलिवेंसी, भाई उसकी आवश्यकता से आपका कौन सा प्रोडक्ट मैच कर रहा है वो आपको उसको बताना पड़ेगा। वो अब आपको देखना है कि उसकी आवश्यकता से आप कौन सा प्रोडक्ट मैच करा सकते हो, रेलिवेंट करा सकते हो। फिर आप उस प्रोडक्ट को समझाओ। समझ रहे हो? उसकी आवश्यकता होगी, उसको नीड होगी, उसको प्रॉब्लम होगी, तो उसका सॉल्यूशन तो आप दोगे ना, तब जाके वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तब तक वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। अगर खरीद लिया तो वो दोबारा नहीं खरीदेगा, अपना परमानेंट कस्टमर कभी नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो कभी भी किसी को फोर्स मत करो, आप तो आवश्यकता जानो और अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताओ। सेकेंड टिप, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। आप जरूरी नहीं कि आप 100 प्रोडक्ट लेके निकले, 100 के 100 बेच लिए, 100 जनों से मिले, 100 के 100 बिक गए, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा एवरेज काम करता है। और अगर आपको नकारात्मकता मिल रही है, ना मिल रही है, तो आप कभी नाराज मत हो जाना, कभी कॉन्फिडेंस को खो मत देना, है ना। हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। दोस्तों, सबसे ग्रेट व्यक्ति होता है ना, वो भी 100% सेल्स नहीं कर पाता। आप देख लो, अंबानी है, मैं उसको मार्केट में भेज दूँ अपना एक प्रोडक्ट लेकर के, तो अभी वो 100% प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा। जबकि एक अनपढ़ व्यक्ति होता है ना, वो 100 जनों से मिलेगा तो 1% सेल तो करके आ ही जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। रिजेक्शन सबको आता है, लव फ्रॉम नो, ये हमेशा ध्यान रखना। ना को स्वीकार करो, ना से प्यार करो, ना से मनमोहित हो जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब ना बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। जितनी ज़्यादा ना सुनोगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ना कि आप डी कॉन्फिडेंस हो। डीमोटिवेट कभी नहीं होना दोस्तों, है ना। ना से हमेशा प्यार करें। लोग तो ना बोलेंगे, लेकिन ना आपको नहीं बोलते, वो प्रोडक्ट को ना बोलते। उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपको कौन ना बोलेगा। बस ये ध्यान रखो, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन में ही गलती है। कहीं ना कहीं आप उसकी आवश्यकता से उस प्रोडक्ट को मैच नहीं कर पाए, तभी जाकर के प्रोडक्ट को ना बोल दिया अगले व्यक्ति ने। ये हमेशा ध्यान रखना। नाराज हो गए तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। आप कभी नाराज मत होना, कभी भी रिजेक्शन आ जाना। अगर आप नाराज हो गए तो मतलब क्या आपके सेल्समैन होने का? एक सेल्समैन होता क्या है? कभी किसी से नाराज नहीं होता। वो रिजेक्शन आता है तो आता है, हम अगले व्यक्ति के पास जाएंगे, अगला व्यक्ति नहीं मानेगा तो 125 करोड़ लोग पड़े हैं हमारे इंडिया में, किसी के पास भी जाएंगे लेकिन नाराज नहीं होंगे। अगर नाराज हो गए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे बॉस। अब बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स की। अभी तक हमने समझा सेल क्या होती है, सेल्स की कुछ टिप्स समझी, ओवरऑल हमने समझा कैसे सेल की जाती है। अब हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज की रेंज के बारे में बात करते हैं। देखो, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट है, तो उसको उसी अनुसार बेचना पड़ेगा। इसमें आपको प्रोडक्ट के फायदे बताने पड़ेंगे, ना कि प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज। डीप नॉलेज हमको होनी चाहिए क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, लेकिन अगले व्यक्ति को हम पूरी की पूरी नॉलेज नहीं देंगे, हम केवल उसको फायदे बताएंगे। जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन है तो हम बताएंगे बालों का झड़ना कम करता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, ये नाखूनों की देखभाल करता है, ये स्किन में बेस्ट है, ये मतलब जो भी इसके फायदे होते हैं हम ऐसे तरीके से बताएंगे, यानी फायदे बताएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये मशीन, बॉडी स्कैनर मशीन। देखो, ये बॉडी स्कैनर मशीन ना हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, हमारे लिए बहुत बड़ा अजूबा है। ये हमारे लिए अलादीन का चिराग है। जब हम किसी को बताने जाते हैं न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट तो वो इतना जल्दी मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि होता ये है ना कि आपकी बात को कौन मानेगा, आप हो कौन जो आपकी बात मान लेगा, समझे। जब हम उसका जो डेटा है वो हम मशीन के माध्यम से ले करके
उसको समझाने बैठेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएगा। क्यों उत्सुक होगा? क्योंकि उसको उसके अपने शरीर के बारे में जानकारी मिल रही है। तो हर कोई उत्सुक होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है अगर आप इसका यूज़ करो तो। होम मीटिंग में जाओ और इस मशीन को ले जाओ, 4 जनों का भी चेकअप करोगे तो 5वां अपने आप करवाएगा, है ना। और आप इस तरीके से अपना प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर सकते हो होम मीटिंग में जा करके। न्यूट्रिशन कैंप लगाओ, बड़े बड़े कैंप लगाओ, छोटे छोटे कैंप लगाओ, स्कूल्स में लगाओ, टेम्पल्स में लगाओ, सोसाइटीज़ में लगाओ, पार्क्स में लगाओ, कॉलेज कैंपस में लगाओ, एनजीओस में लगाओ, अपने कैंप लगाओ। उसके बाद में लोगों को अवेयर करो। डाइट वाइट बताने चाहो तो वो बता सकते हो, आपके पास में न्यूट्रिशन कंसल्टेंट्स है तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कोर्स करो ना भाई। सेल करना है तो अच्छे से करो, वहाँ पर आपके अच्छे प्रोडक्ट बिक जाएंगे, आपको लीड्स मिल जाएगी, सबके नाम लिख के रखो, मोबाइल नंबर लिख के रखो, बाद में फॉलोअप भी करो। ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। हेल्थ कंसल्टेंट्स के पास जाओ, क्लिनिक्स में जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, डाइटिशियंस के पास जाओ, आयुर्वेदिक सेंटर्स में जाओ, योगा क्लासेस में जाओ। मतलब ये जो होते हैं ना, जो भी हेल्थ के प्रति काम करते हैं, उनके पास जाकर के आप प्रोडक्ट को रखवा सकते हो, उनके पास में प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो, उनके कस्टमर्स को, पेशेंट्स को आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब आप इन क्लिनिक वालों से, डाइटिशियंस वालों से, ये जो लोग हैं इनसे आप कॉन्टैक्ट करो, इनसे आप रिलेशंस बनाओ और इनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। ठीक है, की सोल के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो बात की न्यूट्रीचार्ज के बारे में। अब की सोल प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज की तरह नहीं है। इसका प्रोडक्ट क्या है? ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? लेडीज, सीधी बात है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कंपैरिजन फ्रॉम मार्केट। इसमें आपको मार्केट से कंपैरिजन बताना पड़ेगा, रेट में नहीं, क्वालिटी में। आप लोगों को क्वालिटी में जब मार्केट से कंपैरिजन बताओगे ना तो लेडीज लोग यूं सामान लेगी, यूं। ठीक है ना, ये है एक्चुअल ऑडियंस, लेडीज को अगर सेल करना है तो लेडीज़ को अपनी टीम में शामिल करो और उनको बोलो कि केवल अपने जान पहचान वालों में सेल करना स्टार्ट करें। सिर्फ अपने क्लोजली जान पहचान वालों को भी रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया ना तो बहुत अच्छी सेल हो जाती है। क्योंकि लेडीज़ की बात कौन सुनता पता है? जिनसे वो बातें करते हैं रोज़ाना, जो भी नॉन लोग होते हैं। और जब लेडीज़ कभी रिकमेंड देती है ना तो वो कोई विजुअलेट अपने पास नहीं रखती, कोई ये सेल्स वुमन की तरह नहीं लगती, कोई अपने पास में वीडियो नहीं रखती। वो बस अपनी बोली का प्रयोग करते हैं और सेल अचानक से हो भी जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। समझ रहे हो? हेल्प ऑफ लेडीज़ की हेल्प करो हाइजीन कैंप करने में, है ना। कैंप वगैरह करो, लेडीज़ को थोड़ा सा हाइजीन के बारे में बताओ। हेल्प नेचर से करोगे तो और अच्छा रहेगा। हाइजीन कैंप, जैसा कि मैंने बताया ना, एनजीओज में, स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में आप हाइजीन कैंप कर सकते हो। इससे भी की सोल की अच्छी सेल हो जाती है और अवेयरनेस भी अच्छी हो जाती है। ब्यूटी पार्लर में जाओ और वहाँ पर आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हरित संजीवनी की। अब ये प्रोडक्ट एकदम अलग है। इसमें पता है क्या काम करता है? इसमें सबसे पहले तो समझो ये कहाँ कहाँ आप दे सकते हो। ये आप नर्सरीज में दे सकते हो, किचन गार्डन्स में दे सकते हो, टेरिस गार्डन्स में दे सकते हो, अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें नॉलेज कम काम करेगा, इसमें रिजल्ट ज़्यादा काम करता है। अब किसी को आप बता दो इसमें ये केमिकल है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, तो कोई नहीं मानेगा। इसमें चाहिए रिजल्ट। अब रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने जहाँ पर भी हरित संजीवनी को दिया है उसके खेत में जाओ, उसके गार्डन में जाओ, उसके किचन गार्डन में जाओ, उसकी नर्सरी में जाओ और वहाँ का एक वीडियो शूट करो कि कैसे कैसे वहाँ पर इन्होंने यूज़ किया, उस बंदे ने कैसे यूज़ किया है हमारे प्रोडक्ट्स को, और किस तरीके से प्रोसेस हुआ है, कितना टाइम लगा है और कैसे कैसे वहाँ पर खलिहान दिख रहे हैं। तब जाकर के आप वो वीडियो अगले कस्टमर को दिखाओगे तो वो मानेगा। तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल काम करेंगे, रिव्यूज़ काम करेंगे, वीडियोस काम करेंगे, रिजल्ट्स काम करेंगे, ना कि इतनी नॉलेज काम करेगी। गुड डॉट की बात कर रहा हूँ। गुड डॉट एक खाने पीने का अलग से प्रोडक्ट है। इसमें आपको गेट टुगेदर रखने पड़ते हैं। मतलब आप जब गेट टुगेदर रख रहे हो तो उसमें इन प्रोडक्ट को आप टेस्ट करवाओ। पार्टीज़ एंड वेडिंग्स में आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हो, इसकी एक डिश बनवा सकते हो जिससे ये प्रोडक्ट आपका सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स में आप इन प्रोडक्ट को दो ताकि उनकी एक स्पेशल डिश बन जाएगी। समझे? एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ। मतलब जो आरसे में फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट है, तेल मसाले भुजिया वगैरह, ये कैसे बिकेंगे? ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें आपको पैकेज सेल करनी पड़ेगी। पैकेज यानी आपको महीने भर का राशन बना के बेचना पड़ेगा, या फिर आप कुछ पैकेट्स बना दो, कुछ किट बना दो, जिससे 1000-2000 के किट हो जाएंगे तो लोग आपसे खरीदेंगे। ठीक है, छोटी छोटी मीटिंग्स करो इसके लिए और आप इन प्रोडक्ट को बताओ। और सबसे बड़ी बात, ये जो सारे प्रोडक्ट्स और भी है ना, इनको भी सेल करने का कोई तरीका नहीं है। इनको आप बस लोगों को पीयूसी में विजिट करवाओ और इन प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो सेल होंगे, वरना ये सेल ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और मार्केट से कंपैरिजन इनका जरूर करना, आप रेट कंपैरिजन करना, क्वालिटी कंपैरिजन जरूर करना, तो अपना बिकने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप डिस्कशन कभी मत करना, बहस नहीं करनी कभी किसी के साथ में।
है ना। कभी कोई प्रोडक्ट के बारे में उलझ जाए ना तो उसको अच्छे से समझाओ, प्यार से बात करो, नहीं मान रहा है तो छोड़ दो, अगली बार फॉलोअप करना। लेकिन आप बहस में उलझ गए ना कि हाँ भाई मेरा ही प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे अपने सेल्स में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, रेट कंपैरिजन। इसमें आप उलझना मत, यह आपको देखना पड़ेगा कि रेट कंपैरिजन किस प्रोडक्ट पे काम करता है। एफएमसीजी पे काम करेगा, पर्सनल केयर पे काम करेगा, हाउस होल्ड पे काम करेगा, लेकिन न्यूट्रीचार्ज पे काम नहीं करेगा, गुड डॉट पे काम नहीं करेगा, और कीसोल भी काम नहीं करेगा, हरी संजीवनी में काम नहीं करेगा। तो ये आपको देखना रेट कंपैरिजन किस पे काम करता है, ठीक है। फोकस ऑन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, हमेशा सेल्स करते वक्त एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट पे फोकस करना सीख जाओ। मीटिंग्स भी ले रहे हो तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट को फोकस करो, जिससे आपको सेल करने की ताकत मिल जाएगी। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मतलब पता है क्या होता है, मतलब वो वैसे प्रोडक्ट जो सिर्फ आपके पास है और कहीं पर है नहीं। जैसे अपने गुड डॉट के कुछ प्रोडक्ट्स है, हेल्थ गार्ड ऑयल है, न्यूट्रीचार्ज किट, न्यूट्रीचार्ज वुमेन मैन, गामा ओरिजिनल, ये सब है ना, ये सब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। तो इनके बारे में बात करना स्टार्ट कर दो तो आपकी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना, इस ट्रेनिंग को सुना। आप इस ट्रेनिंग को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इस तरीके की जानकारी और चाहिए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।